गुड मॉर्निंग और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी प्रॉस्परस हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप सभी को मुबारक हो। आपके और आपके फैमिली में, आपकी टीमों में, आपके परिवार में खुशियां आए और एक नई मकसद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ हम 2026 की शुरुआत करने वाले हैं। इस साल हमारे घरों में सिर्फ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी ना आए, बल्कि उसके साथ साथ ढेर सारी गुड हेल्दी प्रैक्टिसेस भी आए। सेंटर एस्ट्रोनियन फैमिली की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, A1 एकेडमी की तरफ से, हमारे हर एस्ट्रोनिया वन मैनेजमेंट के हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे पूरे एस्ट्रोनियन डिस्ट्रीब्यूटर एंड देयर फैमिलीज को 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हम बहुत खुशियों के साथ करने वाले हैं। जैसे परिवार में फैमिली हेड होता है और हमें साल के शुरुआत में बहुत सारी अच्छी बातें सिखाती है, एक रोड मैप देती है, हमें रिजोल्यूशंस बताती है। आज भी हम इसी तरह का कुछ बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ आज सारे मैनेजमेंट, ऑल द डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो वंस अगेन आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। और अभी भी 150 लोगों के लिए हमारे इस मीटिंग में लोगों का स्पेस है 140। तो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार दोबारा से उनको इनवाइट करें, आपके टीम मेंबर्स को, ताकि इस फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू ईयर को ज्वाइन कर पाए। 2026 ये तीसरी साल हो गया एस्टोनिया वन का, और पिछले 2 साल हमने बहुत अच्छा किया इन ऑल एस्पेक्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हमारे स्किल्स की डेवलपमेंट से हो, इन एवरी एस्पेक्ट मुझे लगता है हमने वो सब अचीव किया जो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा वक्त लगता है। तो आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहूंगा कि दोनों साल हमने बहुत अच्छा काम किया, एंड स्पेशली फॉर 2025। हालांकि फाइनेंशियल अभी 3 महीना और बचा है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने एक ही कॉमन गोल के साथ, एक फोकस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने और आपकी टीम ने डेडिकेशन के साथ, एनर्जी के साथ एक्टिविटी किया, अपना बिजनेस के साथ साथ कंपनी के मकसद को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को भी अपहेल्ड किया। सो आपको और आपके तमाम टीम मेंबर्स को बधाई हो। बहुत सारे लोगों ने 2025 में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे लोगों ने 2025 में बिजनेस को स्टार्ट किया और उसके साथ साथ बहुत सारे कामयाबी आपने हासिल की। हमने बहुत सारे नए प्रोग्राम्स किए। सो दिस ऑल वेयर बेंचमार्क। सो आगे की बात करने से पहले मैं सारे डायरेक्टर्स को एक बार आप सबकी वेलकम वर्चुअल क्लैपिंग के साथ उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। सो लेट मी इनवाइट फर्स्ट डॉक्टर विक्रांत सर। Thank you so much, Rahman ji, for inviting me. Thank you so much. Jai Hind. देन हमारे साथ गुलाटी सर भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Good morning. Good morning, everyone. Welcome to the first session and a very happy new year. I hope आपका पिछला साल अच्छा गया होगा एंड अगला साल और भी बेहतर जाने वाला है. I pray for that and I heartily welcome you all. थैंक यू सर। हमारे साथ प्रदीप दलाल सर भी हैं। सर आपका भी स्वागत है, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू विश्वकुर जी। थैंक यू विश्वकुर जी। थैंक यू सर, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। और मैं आप तीनों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमने, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमने ये मैनेज कर पाए। थैंक यू। आउट ऑफ अ बिजी शेड्यूल आपने इस प्रोग्राम को एड्रेस किया और हाउसफुल हो चुकी है। इससे पहले कि मैं डायरेक्टर से उनका थोड़ा सा फीडबैक लूँ, वन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे एक सीनियर लीडर, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटर एस्टोनिया वन डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। कलाल साहब, वेलकम टू दिस प्रोग्राम एज वेल। यस सर, थैंक यू सो मच। और आज बहुत खुशी का दिन है
और पिछले 23 साल की जर्नी में मैं पिछले एक साल से एस्टोनिया वन परिवार का एक हिस्सा हूँ। और इस एक साल से हमने यहाँ पर लोगों के चेहरों पर खुशियां देखी हैं। लोग आज बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं प्रोडक्ट से, या फिर इस प्रोफेशन से कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है कि हम लोग एक बहुत सही जगह पर हैं। तो इस एक साल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही शानदार रहा है। और हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। और जिस हिसाब से प्रोडक्ट की लाइनअप है, जिस हिसाब से सर्विसेज हैं, जिस हिसाब से प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, जिस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अगर कहूँगा तो शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा भाव हमारे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया और कई सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ चुके हैं और कई सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के लिए पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम लोग एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं। और हमें चूज किया गया है इस परिवार में रहने के लिए। इसके लिए हम ऊपर वाले के लिए भी बहुत आभारी हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रांत सर, थैंक यू आशीष सर, थैंक यू प्रदीप सर, एंड थैंक यू इस्फाकुर सर, थैंक यू ऑल द फैमिली ऑफ एस्टोनिया वन, थैंक यू ऑल द लीडरशिप, थैंक यू सर। थैंक यू कलाल सर फॉर दोस वंडरफुल वर्ड्स। विक्रांत सर, क्या हम इसको लाइव कर सकते हैं आपके चैनल पे? ये ऑलरेडी लाइव है सर, ऑटोमेटिकली लाइव है। वी कैन स्टार्ट। आई थिंक हाँ, यूट्यूब लाइव है ऑलरेडी। So once again, welcome to this wonderful beginning program of this year 2026. आज के सेशन में हमने इसको थोड़ा सा अलग से प्लान किया। सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक नॉट ओनली वेलकमिंग मैसेज टू द न्यू ईयर, बट कुछ डिटेल चीजें भी मैं मैनेजमेंट्स और डायरेक्टर से जानना चाहूंगा। और मैं सारे डायरेक्टर से कुछ कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पूछूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा एक वेलकम मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ऑल द डायरेक्टर्स, टू द एंटायर कम्युनिटी। विल स्टार्ट विद विक्रांत सर। रहमान सर, थैंक यू। और सभी हमारे जितने भी एसोसिएट हैं, इस बिजनेस के पार्टनर हैं और इस जर्नी का हिस्सा बने, सबको ढेर सारी बधाइयाँ हैं इस साल की। और जो आप सपने देखते हैं एज ए अपने प्रोफेशनल करियर में और पर्सनल जो आपके गोल्स हैं, आपके टारगेट हैं, हम यही भगवान से विश मांगेंगे कि वो आप 2026 में उनको आप अचीव कर पाएँ, बहुत नज़दीक पहुंच पाएँ। और ये साल आपको खुशियों के साथ हर टाइप की प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में लेके आए। और मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कम्युनिटी है। वो ऐसी कम्युनिटी है जो कभी हार नहीं मानती और मिनिमम स्किल में भी आदमी बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत रखता है इस इंडस्ट्री में। और तो ये इसको एक खास बनाती है। और यहाँ पे लोगों का जो जज्बा है ना हार मानने का, वही इस बिजनेस की ब्यूटी भी है, वही इस बिजनेस को आगे भी लेके जाता है। तो इसी संकल्प के साथ, इसी सारी चीज़ों के साथ जो हमारा जज्बा है उसको हम बरकरार रखेंगे। और मैनेजमेंट भी उसी जज्बे के साथ थे और उन्हीं प्रैक्टिसेस के साथ थे, फुल एनर्जी के साथ इस 2026 का वेलकम करने का तैयार है आप लोगों के साथ। सो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सभी लोगों को जो यहाँ अभी देख पा रहे हैं या हमारे साथ जितने भी लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि 1000 लोगों का ही ये कनेक्टिविटी हो सकती थी, वो फुलफिल है। पर आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं या आप जिस जिस टीम को हेड कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से भी हम सब परिवार के सदस्यों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहेंगे। बैक टू यू रहमान सर। थैंक यू सर। आशीष सर, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज एंड ऑपरेशन है, सर आपकी तरफ से भी न्यू ईयर का कोई विश एंड मैसेज टू द कम्युनिटी? थैंक यू एवरीवन। आई रियली थिंक जो पिछला साल था वो हम सबके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट साल रहा है। इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स फॉर अस। लास्ट ईयर वी वर एबल टू introduce our leading product, which is Young Fuel. Our company has been shaping very well in the anti-aging segment, and we were able to create that sort of foundation in the market. As well as, not to forget, I mean, Estonia Labs also got listed last year in the stock exchange, and I really feel that we've just started, and
we will pick up that pace in the coming few years. And the coming few years are going to be especially exciting for all the leadership that is currently with us in Estonia One, because you will witness a lot of growth and immense, what I would say that, with international companies and Indian companies, we will actually broadcast the live uh, growth factor to you, what you can see today and what where you will be in the next 5 years. So I really wish everyone a very happy new year. Stay with us and keep growing, keep developing your skills, and we all will witness a very bright future with Estonia One. That's what I'm looking forward to. थैंक यू सो मच आशीष सर। एंड मूविंग टू प्रदीप दलाल सर, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फिनेंस एंड पब्लिक रिलेशन का है। प्रदीप सर, आप भी हमारे S21 की कम्युनिटी को कोई नए साल का मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नया साल आपके परिवार को और आपके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छा जाए। बस मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, एस्ट्रोनिया वन की शुरुआत में डे वन से हमने अपने आप को एक अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। दैट वाज द ईयर ऑफ रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, द फर्स्ट ईयर। उसके बाद हमने अपने कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश किया, न्यू प्रोडक्ट लाइनअप को सेट किया। और अभी जैसे तीनों डायरेक्टर्स ने कहा, आने वाले दिनों में हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की नजरे से अपने आप को देख सकते हैं। सो दो तीन चीजें उस बड़े विजन के लिए मैं आप सबके लिए क्लैरिटी के साथ सामने रखना चाहूंगा फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। सो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं जानना चाहूंगा आशीष सर आपसे। आज के टाइम में इंडियन कंपनी और जो MNC कंपनीज होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपनीज होती है, उसका डिफरेंस हम लोगों को बहुत आसानी से मालूम होता है। ऐसे में एस्ट्रोनिया वन इस गैप को, जैसे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है और ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ा गैप है। एज एन इंडियन प्लेयर इस गैप को एज ए मैन्युफैक्चरर हम कैसे फुलफिल करने वाले हैं, मे बी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और ऑन द कमिंग डेज एज एन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर? राइट। इशफाकुर जी, आई टेल यू कि आज की डेट में इंडियन कंपनीज में वो गैप वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्रिज हो चुका है, बट बैक इन द डे, आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 5 साल से ज़्यादा पहले, प्री कोविड टाइम्स, स्पेशली आप मान के चलो 10 साल पहले, उस टाइम पे इफ़ वी लुक एट द पिक्चर, हमें ऐसा लगता था कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं, उनकी एफिकेसी, एफिशिएंसी पे हम सबको ट्रस्ट होता था। आज भी वो ट्रस्ट बरकरार है। हम इंडियन मैन्युफैक्चरर या इंडियन प्रोडक्ट पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना हम बाहर वाले पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते कि इस पे जो लिखा है, इसमें जो है, जो प्रोडक्ट की एफिकेसी है, वो बिल्कुल आने वाली है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ये बाहर वाली जो सप्लीमेंट है कैल्शियम का, ये तो इससे मेरी हड्डियों का दर्द चला जाता है, और इंडिया वाला तो काम ही नहीं करता। सो इसमें एक एक्चुअली साइंस और टेक्नोलॉजी है। मैं जब बाहर था, आई वॉज फ्रीक्वेंटली टोल्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कि यार मेरे लिए ना बाहर से ये वाले सप्लीमेंट लेके आना। एक छोटी सी चीज़ जो इंडिया में बहुत सालों से आ रही है, विटामिन सी। इंडिया में बहुत पुराना एक ब्रांड है लिमसी, जो बहुत पॉपुलर हुआ था कोविड के टाइम में भी। वो भी इनफैक्ट वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट, बट स्टिल बाहर से लोग छोटी सी चीज़ विटामिन सी जैसी भी, कि मुझे तो लिव मोर की चाहिए, मुझे इसकी चाहिए, मुझे उसकी चाहिए। तो उनको ट्रस्ट ये होता था कि बाहर का है तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, एंड अगर हम वो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टे वेल। इंडियन सप्लीमेंट्स को एक ऐसे नज़रिए से देखा जाता था कि इसमें वी डोंट नो कि इसमें क्या डला है, क्या नहीं डला, जो लोगों की फीडबैक मेरे पास थी। And when I started working in this field, in manufacturing, I was very clear in my personal vision कि I want to create something where we bridge that gap also. जो international quality है, why can't we give it to Indian customers? Of course we can. There is no harm, no difference in it. It is just that जो आपकी, whenever we comply or adhere to any sort of regulations or regulatories, we automatically ensure that our safety efficacy is at par with international companies.
और ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएस में जितने सप्लीमेंट बिक रहे हैं आज की डेट में, वो 60% तो इंडिया में बन रहे हैं। हम्म। सो हम वापस यूएस जाके वहां से सप्लीमेंट लाके खा रहे हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट विद यूएस कंप्लाइंसेस में। हमारा ट्रस्ट है कि अगर यूएस में प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं होने वाला है। सेम गोज विद यूरोप। यूरोप में क्या है कि थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है सप्लीमेंट की, इसलिए इंडिया के एक्सपोर्ट कम है। बट इफ वी टॉक ऑन ग्लोबल एस्पेक्ट, इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जितनी मेडिसिन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बाय वॉल्यूम, इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड सप्लीमेंट्स इंक्लूडेड। अब उसमें इफ वी टॉक अबाउट वैल्यू, तो वो शायद दूसरी इंडिया और सॉरी यूएस की और चाइना की ज्यादा हो सकती है, बिकॉज दे डू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि बहुत करोड़ों का एक एक इंजेक्शन होता है, हम्म। इसलिए उनकी वैल्यू दिखती है ज्यादा। बट बाय वॉल्यूम इंडिया इज द लार्जेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम वो चीज़ नहीं बना सकते या वो चीज़ें कंप्लायंस नहीं कर सकते। देर आर नेम द मल्टीनेशनल कंपनी, वो सब यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इफ वी अडेयर टू सेम कंप्लायंसेस इन फूड सप्लीमेंट्स, and that is what we have tried to create, ki, to bridge the gap between Indian product and the international product. And I think we have laid a good foundation there to build that trust that this is what we can do in a very short span. हमें सिर्फ it has been less than 2 years, and the type of products that we're delivering is actually very unique in the market till date. So, and हम्म। we want to grow and keep learning onto it and keep that bridge to minimum. In fact, we'll try to deliver what will come next in the US or European market. We might try to deliver you in the coming future. राइट। और मुझे लगता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, उनको वो फेथ, वो ट्रस्ट दिखता है कि दिस इज एक्चुअली ए ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, साइकोलॉजिकली भी। विक्रांत सर, सेम फॉर डायरेक्ट सेलिंग एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारी जो विजन मिशन है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वी आर लुकिंग इनटू ग्लोबल मार्केट। आज भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इंडियन कंपनीज को अलग नजर से देखा जाता है, और इंटरनेशनल कंपनीज को थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाता है, बी इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्विसेज, कंसिस्टेंसी। तो ऐसे में एक गैप 30 सालों से है, और टाइम भी लगेगा इसको मार्च करने में। सो हाउ डू यू सी एस्टोनिया वन प्लेइंग द रोल कि इस गैप को, एस इन टर्म्स ऑफ ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम इस गैप को कम कर रहे हैं? राइटली सेड रहमान सर। देखिए, पिछले 70 साल से ये कमर्शियल इंडस्ट्री है और इसको प्रोफेशनली ग्लोबल लेवल पे एक रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है। और पिछले 30 साल से जब से इंडिया में एंटर किया, तो जब आप एंट्री टाइम देखेंगे इस इंडस्ट्री का, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था जो इंडिया का, वो ऑटोमाइजेशन पे नहीं था। और ऑटोमाइजेशन पे नहीं था तो कहीं ना कहीं हम अपनी ट्रेडिशनल थेरेपीज पे या हमारे आयुर्वेदिक की बेसिक थेरेपीज को ही हम प्रमोट करते थे। न्यूट्रा के केस में एंड पर्सनल केयर के केस में, तो पर्सनल केयर क्या था? हेयर ऑयल था और साबुन था, बस इतना ही पर्सनल केयर था, या सेविंग क्रीम थी। तो इससे ज्यादा कोई पर्सनल केयर 30 साल पहले नहीं था। बट ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड या अच्छे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत स्ट्रोंग था। तो वहाँ जब वो इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता था, लाइक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन एंड क्वालिटी एंड कंप्लायंसेस के पार्ट पे, जैसा कि आशीष सर ने भी बताया। तो बीइंग ए डायरेक्ट सेलिंग एंटाइटी, जब हम जैसे इस 30 साल से इवोल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर 5 साल 10 साल में हमारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, या हमारी जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इवोल्व हुए हैं। और एस्टोनिया तो उसके लिए जानी ही जाती है, बिकॉज हम, मुझे लगता है कि हमें वो प्रिविलेज भी है, हम लकी भी हैं कि हम उस एरा में स्टार्ट करें जहाँ पे आज हम ये नहीं बोल सकते किसी को कि बाहर की कंपनी वर्सेस इंडिया की कंपनी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्शन देखेंगे ग्लोबल कंपनी का, वो इंडिया में ही हो रहा है। यानी कि इंडिया वो कैपेबल है उन सारी चीज़ों को डिलीवर करने में। बट क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स। अब आपकी मैनेजमेंट लेवल पे क्या उस ह्यूमन रिसोर्सेज
उस लेवल के हैं, क्या उन चीज़ों को आप डिलीवर कर पाएंगे। सम टाइम क्या होता है कि मशीन है तो माइंड नहीं है, सम टाइम माइंड है तो मशीन नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन होना भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जहां तक मेरी समझ है या मैंने जो इस इंडस्ट्री को एनालाइज किया है, मैक्सिमम लोगों ने साइंस की बात की है, चाहे वो वर्ल्ड की आज सबसे पुरानी नंबर वन कंपनी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने पेटेंट्स को लेके, अपने साइंटिफिक पैनल को लेके, अपनी फॉर्मुलेशन लेवल चीज़ों को लेके डिबेट एंड डिस्कशन एंड मार्केटिंग की है। चाहे वो आज ग्लोबल लेवल की, चाहे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में हो या अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी हो, वो हमेशा साइंस को और पीछे से जो टेक्नोलॉजी उसमें डिलीवर की जा रही है उसको ही वो आगे रखते हैं। जैसे सपोज करें, एप्पल का एग्जांपल लें, एक फोन है, स्टीव जॉब्स ने उसको स्टार्ट किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं एप्पल अपनी एक आइडेंटिटी रखता है बिकॉज ऑफ उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जो है, उस प्रोडक्ट में जो इनोवेशन है। वो फाउंडर के नाम से नहीं जाना जाता, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बट फाउंडर्स ने वो ब्रेन लगाया कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो वर्ल्ड में जाके लोग जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसकी जो पेकुलर एंड स्पेशलाइजेशन होगी वो दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगी। तो वो पहले कहीं ना कहीं देखिए, इस दुनिया को जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं या जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, पेपर पेन पे बने, और पेपर पेन कहाँ से आया? वो ब्रेन से ही बना, तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। तो फाउंडर के पास क्या वो ऐसे ब्रेन है, रिसोर्सेज हैं क्या, उसको हम धरातल पे उतार सकते हैं, प्रैक्टिकल लेके आ सकते हैं? मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वो एक वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, चाहे वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हमारे डायरेक्टर के साथ भी जो टीम है, हमारी जो R&D टीम है या हमारी F&D टीम है, QC है, QA है, हम वो ग्लोबल लेवल के पैरामीटर्स को यहाँ एस्टेब्लिश करके वो डिलीवर कर सकते हैं, और जो हम कर भी रहे हैं। इवन आज एस्टोनिया पूरे परिवार को देखेंगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग लैब वाले एस्पेक्ट को देखेंगे, वो ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। सो व्हाई नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग एस्पेक्ट, हम उसी स्टैंडर्ड को कैसे कैरी करके आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अब ये था कि आपको एक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब मैं जनरली, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो, जो कम ही होता है, आशीष जी हंसेंगे इस बात पे, तो यहाँ पे आप डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट डिलीवरी जो भी ब्रांड है उस पे आप जाने की कोशिश करेंगे। अब शाही पनीर कोई भी नहीं खाने जाता है डोमिनोज पे, वो सीधा कोई रेस्टोरेंट या ढाबे का नाम याद आएगा उसको। तो सेम लाइक दैट कि एज ए एस्टोनिया हम क्या हैं, हमें लोग किस नाम से जानेंगे या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को के जो फुटप्रिंट आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं मार्केट में, जो अभी दिख भी रहे हैं, दैट इज होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग को, ये चाहे वो आपके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हों या पर्सनल केयर प्रोडक्ट हों, वो इसी सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अवर सेल्फ इन द मार्केट एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज वी हैव, ये सारे जब सिमुलेट होंगे, एक तरीके से एक डायरेक्शन में आएंगे, तो हम जो ब्रिज की बात कर रहे हैं, जो एक गैप की बात कर रहे हैं ग्लोबल ब्रांड्स में और इंडियन ब्रांड्स में, तो कहीं ना कहीं एंटी एजिंग में मुझे लगता है आज के टाइम पे यदि कोई पायोनियर कंपनी उभर के नजर आ रही है पूरी मार्केट में, जो साइंस को भी और सेंस ऑफ मार्केटिंग को भी, जो इसकी डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स हैं उसको भी डिलीवर करने का काम कर रही है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एस्टोनिया वन कर रही है। इसमें नॉट ओनली बीइंग ए डायरेक्टर या हम बीइंग ए प्रमोटर ये बात बोल रहे हैं, हमारे जितने भी साथ लोग एसोसिएट हैं वो भी इसको उसी तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, लाइक जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो सोच के डिलीवर कर रहे हैं। और हमने एक बेंचमार्क सेट किया है कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, और प्रमोटर कैसे होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हमने अपने आप को अपग्रेड किया है मार्केट में। तो ऑलरेडी एक गैप को हम नैरो कर चुके हैं, और धीरे धीरे हम उस गैप को आगे जाने वाले टाइम में और नैरो करते आएंगे। ट्रू, टोटली एग्रीड। हमने पिछले 2 साल में ये रियलाइज किया, आशीष सर एंड विक्रांत सर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी एग्री करेंगे कि पहले बिफोर S21 जो एक कॉन्सेप्ट था कि प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए प्रमोशन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो प्रमोट। लेकिन अभी हमें ये पता चला है कि राइट फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। और हमारे पास आई थिंक, आई बिलीव, एंड आने वाले टाइम में भी वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे पास है, और वो कस्टमर का जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे पास है। सो वी हैव द राइट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स।
अब इन प्रोडक्ट्स को बेहतर लेवल से बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चर करना और कस्टमर में वो फेथ, वो ट्रस्ट बिल्ड करना, और कस्टमर हमेशा सर्टिफिकेट कॉम्प्लाइंसेस की बात करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट हमने वो अवेयरनेस क्रिएट की है। तो आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के जो, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट फिलहाल बहुत छोटा है, बट वी हैव ए ह्यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपटीशन, चाहे विद इन द कम्युनिटी हो, विद इन द इंडस्ट्री हो, आउटसाइड द इंडस्ट्री हो। ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में और जिस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, इसके लिए कंप्लायंसेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, द वन वी हैव? सी, जो आपका क्वेश्चन है, आई मीन व्हाट इज कंप्लायंस? जी। I'll tell you, the any research or any trial or any I would say कोई भी आप formulation development करते हो, without compliances it is a big failure. If you're not able to comply with the rules and regulations, you will fail at some point. That is given. That is, see, if you're doing any sort of development, either in the development stage or testing phase or stability phase or any other, in any of the parameters, you'll fail if you're not up to the mark with the compliances. So in recent days, what we have seen is the international markets are actually at par with Indian manufacturers. We talk about PICS, we talk about European GMP, we talk about Geneva GMP, we talk about UK MHRA, Australian TGA. These all are the authorities who have been regulating Indian markets for their Indian manufacturers for their markets. तो आज की डेट में the number of manufacturers who are making for these countries are highest ever. And I would say we are almost at par with PICS and EU GMP. With those sort of parameters and specifications, I think we stand out with amongst all our customers. होता क्या है with it is not just about making a normal ashwagandha, it is also about drug delivery system. आपका जो अश्वगंधा है, वेयर इज इट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, एट व्हाट पीएच लेवल? आपकी बॉडी अगर एसिडिक मीडियम में है, तो डज इट रियली इफेक्ट यू? आपको उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा? इफ इट इज ऑन अ न्यूट्रल फेज, योर स्टमक लाइनिंग इज एट अ नॉट एट अ वेरी एसिडिक मीडियम, क्या उस सिचुएशन में वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपकी बॉडी तक जा पा रहा है या नहीं? सेल्यूलर लेवल पे इज इट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड और नॉट? Is the product getting absorbed in 15 minutes or 3 hours? That is what we do at Estonia. And you would be happy to know that last year, by the Department of Scientific Research, we were recognized. Estonia Labs was recognized by DSIR certificate that we got for our formulation development and research, what we do here. So it is, I would say, compliance is really, really, really important. Without compliance, we will not stand out anywhere where we are achieving to be. ट्रू। सो व्हाट वी मैन्युफैक्चर, और जो हम बनाते हैं, इज एज पर ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी स्टैंडर्ड है, एट पार विद देम। और हम लोग ये कह सकते हैं वी मैन्युफैक्चर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ग्रेट। हमने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ न्यू फीचर्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। विक्रांत सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इन जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, एवरी डे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, और आज के टाइम में लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। सो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की जो फीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, उसका मायने क्या है और वो कैसे रोल प्ले करता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया पर्सनल केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट में। एक है लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, एक है नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। सो इसको मैं एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहूंगा। विक्रांत सर, इस तरह का टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट का जो एफिकेसी है, सेफ्टी है, एब्जॉर्प्शन है, बायो अवेलेबिलिटी है, कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स, कैसे बेहतर है? रहमान सर, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में जो प्रमोशन के तरीके होते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रमोट करते हैं, तो हम एक दूसरे से मार्केट में अलग दिखने के लिए। बट हमारा पर्सपेक्टिव मार्केट में अकेला अलग दिखना नहीं है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम
इंसानों के साथ काम कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज और इंसानों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करना किसी का भी राइट नहीं हो सकता। तो जब भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट होगा वो इंसानों की नीड पे, इंसानों की जो आज की प्रॉब्लम है, हम उनकी लाइफ को कैसे एनरिच कर सकते हैं, दैट इज मेन पर्सपेक्टिव। अभी आप देखेंगे हमारी जो टाइम का जो बड़ा इशू है, जो खाने का जो टाइमिंग के जो स्पेशली रात का खाना जो है वो बहुत, किसी का भी टाइम फिक्स नहीं है। बट एज पर बायोलॉजी हमारे लीवर और हमारे पेनक्रियाज का टाइम फिक्स है सिरकेडियन साइकिल के हिसाब से। तो आज आप देखेंगे गट हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो ये गट हेल्थ को देखते हुए जो डिलीवरी सिस्टम है, ये बहुत वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट की एफिकेसी और सेफ्टी बढ़ाने में। तो जैसे पहले के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी क्योंकि इसकी नीड ही नहीं थी, सब लोग एक टाइम पे खाते थे, और किसी को छोटी मोटी डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम होती थी तो लो एफिकेसी वाले प्रोडक्ट में भी उनकी फुलफिल हो जाती थी, बिकॉज उनका जो न्यूट्रिशनल गैप था या उनका जो टाइमिंग था या उनका जो मेटाबॉलिक साइकिल जो था वो ऑलमोस्ट बैलेंस उस पे था। आज के टाइम पे गट हेल्थ सही नहीं है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट जब आप किसी ह्यूमन बॉडी में को देते हैं यूज करने के लिए, तो वो पहला उसका जो इंट्रैक्शन है उसके गट लाइन पे है, और उसकी गट लाइन पे आने के बाद यदि बाहर लिखा है कि ये इतना डला है, क्या वो बॉडी में इतना डल रहा है या नहीं डल रहा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सपोज करें एसिडिक बॉडी है आज के टाइम पे, एसिडिक बॉडी का मतलब है कि लीवर का जो सिक्रीशन है वो और आपका जो खाने का टाइम है वो अनबैलेंस्ड है, उसकी वजह से आपको इंडाइजेस्टिबिलिटी ब्लोटिंग होती है। अब ऊपर से आपने सप्लीमेंट भी खिला दिया जिसको बंदा उसका लीवर ने जो बाइल बना तो वो इमल्सिफाई कर ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपने बाहर लिख के तो दे दिया, कंप्लाइंस तो पूरे कर दिए, क्या वो कंप्लाइंस आपकी बॉडी में डिलीवर भी हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के रूप में? सो एस्टोनिया ने इस गैप को भी फुलफिल किया है कि ओनली बाहर लिखने के लिए नहीं है, क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस इसका एक पार्ट रहा है जो सेफ्टी को डिलीवर कर रहा है। दूसरा, इसमें जो ऑप्टिमाइज इमल्सन इमल्सिफाइड टेक्नोलॉजी जो लिपोसोमल से हो या वो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी हो, वो आपके गट को जेंटल बनाने के लिए, टारगेट डिलीवरी करने के लिए, एफिकेसी बढ़ाने के लिए, एक ऐसा आदमी जैसे सपोज करें आज आप हम बात करें फोलिक एसिड, हमने एक लेटेस्ट जनरेशन वाला फोलिक एसिड लॉन्च किया दैट इज मिथाइल फोलेट। अब वो क्या है, आज फैटी लीवर है तो लीवर का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, बट सेल को कोई मतलब नहीं आपका लीवर कम काम कर रहा है ज्यादा काम कर रहा है, सेल को तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, एक प्रॉपर फोलेट चाहिए एक्टिव फॉर्म में, बट वो लीवर के लेवल पे या गट और लीवर का एक्सिस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा कन्वर्ट करने के लिए। सो साइंस इसी का नाम है कि लोगों को सॉल्यूशन दे। तो अब वो जो एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलेट है वो यहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हैं अपने कंपोजिशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मिथा आप ग्लाइसिनेट फॉर्म में आप लेके गए मैग्नीशियम को या आप फेरस आयन को, जो कि हमारी बॉडी के लिए अब जैसे हरे पत्तों में वो सीधा मैग्नीशियम नहीं है, हरे पत्तों में सीधा आयरन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब हम खाते हैं तो हमारे गट पे वो जेंटल रहते हैं, हमारे गट को वो डिस्टर्ब नहीं करते। जब मिनरल्स को लोगों ने जब डेफिशिएंसी हुई तो डायरेक्ट देना स्टार्ट किया तो पता लगा कि ये हमारे गट को अनबैलेंस कर सकते हैं, तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई दैट इज कॉन्जुगेटेड मिनरल टेक्नोलॉजी। तो एज ए एस्टोनिया हमारा एज ए मैन्युफैक्चरर एज ए R&D टीम, हमारा क्या मेन पर्पस हम क्या देखते हैं कि हम जिनको एक खिला रहे हैं उनके गट के साथ ये क्या रोल कैसे एसोसिएट होगा, तो जेंटल कैसे होना चाहिए गट पे, तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में ही उसको लेके जाना पड़ा, यानी कि डायरेक्टली आप नेचर के साथ उसको मिमिक करें, जैसे नेचर से आ रहा था वैसे ही आप उसको अपने प्रोडक्ट में उस टेक्नोलॉजी को डिलीवर करें जिसकी एफिकेसी गट पे जेंटल होना, और जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो वो आपके लीवर और किडनी पे भी आपको एक तरीके से सेफ रहेगा। सो इस तरीके से चीज़ों को डिजाइन किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे हम जो आज की जनरेशन है उसको ओनली इंग्रेडिएंट के नाम पे नहीं कि आयरन इतना है इसमें, कैल्शियम इतना है, ये नहीं यहाँ तक सब पहुंच गए हैं। तो लेटेस्ट साइंस जो है ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेंड कर रही है दैट इज हाउ वी कैन सेफली डिलीवर दैट मॉलिक्यूल
अप टू द सेलुलर लेवल, उसको कहाँ कैसे पहुंचा सकते हैं सेफ लेवल पे। सो ह्यूमंस के साथ मैं ये कहता हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्ट का, दैट इज सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। देन उसकी एफिकेसी आती है। पहला यदि आपने हो सकता है एफिकेसी तो आपने एक्स्ट्रा भी डाल के बढ़ा दी आप वो, बट क्या आपको सेफली आप उसको डिलीवर कर पा रहे हैं? यदि सेफली डिलीवर नहीं कर पा रहे तो हो सकता है वो जो बेनिफिट है उसके साथ साथ बॉडी में डैमेज भी हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मैं बोलना चाहूंगा कि पहले की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, और एस्टोनिया तो ऑलरेडी उसको अपग्रेड करके जो लोगों की जो सेफ्टी है उसमें डिलीवर कर रहा है। और इसलिए पेटेंट एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करें, सीएसएलपी की बात करें, क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस, या हमारी जो इमल्सिफाइंग टेक्नोलॉजी है, जो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी है, उन सारी चीज़ों को सिक्योर करते हैं कि ह्यूमन सेफ्टी इज प्राइमरी फॉर अस एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर द सेफेस्ट प्रोडक्ट इन हाई एफिकेसी। ये हमारा कोर वैल्यू है यदि एज ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी देखें तो। राइट। एक और चीज विक्रांत सर आपसे जानना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडियन ट्रेडिशन है, हमने देखा एक ही धारा में लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। मैक्सिमम सप्लीमेंट्स एंड आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट, इस तरह के ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एफएमसीजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है उनके रेवेन्यू जनरेशन में, एंड देन पर्सनल केयर। इसके विपरीत एस्टोनिया वन ने कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए। हमने होलिस्टिक वेलनेस की बात की, हमने एंटी एजिंग की बात की, और हमने 2 साल में देखा कि इट हैज एक्चुअली सेट ए बेंचमार्क। तो आने वाले टाइम में भी, या फिर आप इस चीज को इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी, कि जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं ये किस तरह का बेंचमार्क सेट कर रहे हैं इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग? रहमान सर, ये बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है, ना एक कन्वेंशनल माइंड से चलता है, ना कन्वेंशनल प्रमोशनल तरीके से चलता है। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सी एंड एफ होता है, फिर वो फिर नीचे जाता है, वो ये इस तरीके से नहीं जाता। मेरे गांव में एक भी डायरेक्ट सेलिंग की शॉप नहीं है किसी भी कंपनी की। तो इसका मतलब है कि जो लोगों की नीड है वो हमारे कन्वेंशनल तरीकों से फुलफिल हो रही है। तो ये नॉन कन्वेंशनल बिजनेस है और नॉन कन्वेंशनल मार्केटिंग का तरीका है। इसमें आप देखेंगे आज हमने यदि कोई भी सपोज करो चेन्नई ओपन करना है तो वहाँ ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं होती डायरेक्ट सेलिंग में। लोग वहाँ पे अपने आप स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं और अपने उसके शेयर द बेनिफिट में जाते हैं। तो आप बिना ऑफिस खोले भी एक मार्केट को कल खोल सकते हैं। तो ये इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल बनाता है। यहाँ इंसान कंपनी को नहीं ज्वाइन करता, या इंसान इंसान को ज्वाइन करता, बिकॉज इसलिए हम इसको रिलेशनशिप का बिजनेस बोलते हैं। ये भी इसको नॉन कन्वेंशनल बना रहा है। तो यदि आप एज ए मैनेजमेंट इसको कन्वेंशनल बना दें कि मेरे पास भी साबुन है उसके पास भी साबुन है, तो आप अल्टीमेटली उस मार्केट में घुस जाएंगे जिसमें आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है। तो आप एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए कि एफएमसीजी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट आप ग्लोबल पैरामीटर पे देखेंगे, वर्ल्ड की कंपनी जो आज 100 देशों में काम कर रही है वो किन प्रोडक्ट लाइन के साथ गई? वो नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट लाइन या कॉन्सेप्ट को लेके पहुंची। वो कभी भी एफएमसीजी सेक्शन को लेके नहीं पहुंची है वो कभी भी। क्योंकि ये बिजनेस रेफरल का बिजनेस है कि मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसने यूज किया, मुझे उसने फीडबैक दिया डायरेक्टली, क्योंकि रिलेशनशिप से गया वो। सो ये नॉन कन्वेंशनल अप्रोच में यदि आप कन्वेंशनल लाइन को आप डोमिनेट कर देंगे, अब यहाँ जो ग्राहक है वो दुकान से नहीं जुड़ा हुआ, वो इंसान से जुड़ा हुआ है। अब साबुन खत्म हुआ, मुझे तो पता नहीं है इसका साबुन खत्म हो गया, तो वो जो ग्राहक था वो मेरे से फोन करके साबुन थोड़ा ना मंगवाएगा, हो सकता है मैं उस दिन अवेलेबल ना हूं। तो वो क्या करेगा? बिना नहाए तो नहीं रह सकता। वो जाएगा साइड की दुकान पे, खरीद के फिर से नहाना स्टार्ट करेगा। या हमारे से पहले भी साबुन लोग लगा ही रहा था। तो क्या रेफरल दे रहा है वो? आपका रेफरल यदि इफेक्टिव नहीं है और उसमें आपकी मोनोपोली नहीं है, उसमें आपकी एक्सपर्टी नहीं है उस प्रोडक्ट रेंज में, तो आप एक बबल क्रिएट करेंगे और उसके कुछ टाइम के बाद ऑफर वॉफर लगा के, जयकारे लगा के, हाइपर मोटिवेशन में उस बास्केट को वन टाइम डिलीवर कर देंगे। पर टू सस्टेन एंड रिटेन, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क विद दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज जो हमने अपने पिछले इंडिया के 30 साल से जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है वैसे इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ लोगों के लिए कन्वेंशनल तरीका है एकदम से बिजनेस को डोर ओपनिंग कर दें। यस, हमारे पास वो फेस वॉश भी है, साबुन भी है, बट हमारी आइडेंटिटी होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग में रहने वाली है।
कल को कोई बोलेगा कि यदि किसी को यंग रहना है, हेल्दी रहना है, लाइफ लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन को मेंटेन करना है, अपनी लाइफ को एनरिच तरीके से जीना है, वेल लाइफ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन करना है, तो एस्टोनिया वन एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। तो वो कस्टमर हमारे से डायरेक्टली बात करेगा कि यार मेरे को ये चाहिए, और आप डायरेक्टली उसको डिलीवर भी कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपका मार्जिन जो है, उसमें आपका जो फाइनेंस बेनिफिट है, वो एक साबुन में और एक शैम्पू में नहीं आ सकता। और ना आप एक डिलीवरी बॉय का काम कर सकते इस बिजनेस में। आप एक सर्विस पार्टनर हैं, आप एक काउंसलिंग पार्टनर हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं उस कस्टमर के साथ। सो हाउ यू को योर वैल्यूज, जैसे अब होता क्या है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मैं उस प्रोडक्ट रेंज के साथ नहीं जा सकता जो प्रोडक्ट रेंज मेरी सोसाइटी में जो एक स्टेटस है, वैल्यू है, उसको नीचा कर दे, उसको मत बताने में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो। तो मैं हमेशा उस काम में कंफर्टेबल होऊंगा कि मेरी जो वैल्यू है वो मेरे आस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में एक ऑथेंटिक वैल्यू भी क्रिएट करे। इट्स नॉट ओनली द बिजनेस ऑफ सेल, इट्स हाउ वी कैन क्रिएट द वैल्यूज, जो हमारी खुद की वैल्यू होती है हमारे सराउंडिंग में, जिसको हम रिलेशनशिप के थ्रू इस बिजनेस को लेके जाते हैं कि अपनों की लिस्ट बनाओ, वो फ्रेंड्स का फॉर्मूला, वो वैल्यू कैसे आप इसमें अपलिफ्ट कर सकते हैं। वहां आपकी प्रोडक्ट रेंज, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी पैकेजिंग एंड आपका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यदि वो इंसानों की लाइफ में रेफरल वैल्यू एडिशन वाला दे रही है। सो हेल्थ से बड़ा कोई रेफरल होता ही नहीं है। एक एरिया में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, बट कुछ डॉक्टर का नाम होता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक होता है डॉक्टर है। तो ये बहुत अच्छा का मतलब है कि उसके पास जाने से लोगों की का जो बीमारी है वो जल्दी से मैनेज होता है, इसलिए उसका नाम है कि भाई उस एरिया का अच्छा डॉक्टर है। तो आप किस जोन की कैसी कंपनी बनना चाहते हैं, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की लाइन जो है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो एक तरीके से आपको डिफाइन करेगा, आपकी एनर्जी को, आपकी आपकी आने वाली कल्चर को और आपके कॉन्सेप्ट को। सो मैं इस नॉन कन्वेंशनल को हमेशा बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस को हमें एज ए मैनेजमेंट नॉन कन्वेंशनल ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर यही है। यदि इसका नेचर बदल दिया तो आपको और मुझे पता नहीं लगेगा कब ये बड़ा हुआ और कब एकदम से बबल फूटा, और फिर हम ये बोलेंगे कि देखो इन्होंने पहले तो सही किया था, बाद में ये चेंज कर दिया, इसके कारण हुआ। बट अल्टीमेटली जिसने इस बिजनेस को कन्वेंशनल बनाया है वो विलुप्त हो गए हैं, वो इस उसको पता ही नहीं लगा कब वो बने और कब वो नीचे चले गए। सो मेक इट नॉन कन्वेंशनल, उसी को इंश्योर करने की हमारी आइडियोलॉजी है। बीइंग ए मैनेजमेंट, जब एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम डिस्कस करते हैं, डाटा एंड स्टैट्स को निकालते हैं, ग्लोबल लेवल की चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो हमने यही देखा कि एज ए मैनेजमेंट हमारा काम है चीज़ों को सिक्योर करना, लोगों की लाइफ को, यहाँ यहाँ कैरियर को या प्रोडक्ट लाइन को या कॉन्सेप्ट को, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो कन्वेंशनल तरीके दूसरे हैं बिजनेसेस के, वो अपने धरे पे चल रहे हैं, ये नॉन कन्वेंशनल बिजनेस है, इसको नॉन कन्वेंशनल ही बना रहना चाहिए। और हम एज ए मैनेजमेंट ये अश्योर करते हैं ये नॉन कन्वेंशनल ही तरीके से जाएगा, और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट बास्केट ही इसमें डोमिनेट करने वाली है। वी डू एग्री, कुछ प्रोडक्ट डेली रोजमर्रा की लोग हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं, बट वैसे हमारे पास एक एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं। बट मैं ये जरूर बोलूंगा, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट यंग फ्यूल सेल होता है, उतना नंबर ऑफ यहाँ साबुन सेल नहीं होता, जहाँ एक 8,000 का प्रोडक्ट है और एक 40 रुपए का प्रोडक्ट है। तो राइट। दिस इज ऑल अबाउट द माइंड सेट एंड ऑल अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ दिस बिजनेस, दैट इज नॉन कन्वेंशनल बिजनेस। एंड एस्टोनिया वन जो पूरा परिवार है, इसको कोशिश में लगा हुआ है कैसे आपकी आइडेंटिटी को और ज्यादा मजबूती दी जाए विद आवर प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोफेशनल अप्रोच। थैंक यू विक्रांत सर। प्रदीप दलाल सर से मैं कुछ जानना चाहूंगा। वैसे सबके लिए बता दो, प्रदीप दलाल सर डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी है, फाइनेंस को हैंडल करते हैं और हमें ज्यादा स्क्रीन में नहीं दिखते। बट जो भी हम सोचते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका प्रमोशन होती है, एक्टिविटीज होती है, ट्रेनिंग होती है, उनमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है दैट इज टेकन केयर बाय प्रदीप दलाल सर। प्रदीप सर, फाइनेंस टीम, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस तरह से हमारे विजन को आगे लेके जा रही है, या फिर आने वाले टाइम में भी कैसे चीजों को और स्मूथली रन करने में हेल्प करेगी? प्रदीप सर। थैंक यू स्वाकुर जी। सबसे पहले तो आप सबका अगेन न्यू 2026 में मैं वेलकम करता हूं। और जैसे कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट है
मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ, तो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे हमारी मैनेजमेंट एक डिसीजन अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिसाइड है। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरे को भी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए डिसाइड की, तो मैं आज उसको एक कोऑर्डिनेशन से अच्छे तरीके से उसको रन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज़रूरी बात ये है कि सर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिलती है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें कि एक आज तक हम 22 पे आउट दे चुके हैं, जो हम सभी टाइम पे डिलीवर भी किए हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी से कोई फंड बट के बिना हम डिलीवर कर पाए हैं। और उन सब में हमारी जो अथॉरिटी है, मैं अपनी अथॉरिटी पे अपने डिसीजन के ऊपर मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं उसको बड़े टाइम से निभा पाऊँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट और आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से ही आज, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम इंडिया की एक ग्रोइंग कंपनी का रूप ले चुके हैं। मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने बैठ के डिसाइड की है, तो मैं कोशिश करूंगा आगे भी उसको उसी तरीके से आगे गो थ्रू करूंगा। उनको हमेशा ही कोशिश रहती है कि हम बड़े ही ट्रांसपेरेंसी से और प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर पाएं, जो हमने शायद कोशिश करके करने की किया कोशिश भी की है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रदीप सर फॉर दिस डेडिकेशन। और हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, चाहे आईबीसीस हो, आरबीसीस हो, छोटे प्रोग्राम हो, बड़े प्रोग्राम हो, हमें हमेशा ही ऑन टाइम सब कुछ हमें दिखता है। सो थैंक यू टू दिस फिनेंस टीम एंड डिपार्टमेंट। आशीष सर, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर का एक विजन होता है, एक गोल होता है, और एक उनको दिखता है, फ्यूचर दिखता है। एंड आई बिलीव एज ए मैनेजमेंट, एज ए डायरेक्टर, आपको भी आने वाले 10 साल 15 साल भी दिखते होंगे। सो मैं जानना चाहूंगा, एज ए डायरेक्टर, एज ए मैन्युफैक्चरर, आने वाले 1 साल के बाद एस्टोनिया वन, एंड इन 2030, 5 साल के बाद एस्टोनिया वन आप कैसे देखते हैं? See, when you can predict the future by looking at the past. ट्रू। So when I look at 2 year past, 5 year past, there was one thing which I said to my HR team back in 2020. Let's start working on corporate governance. And this year we have successfully laid foundation for corporate governance. So in coming 5 years, I look it at as कि किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी एक ऐसे डिसीजन के लिए जो कि बिजनेस चेंजिंग हो सकता है, जो कि आपके वेदर इट इज फाइनेंशियल, वेदर इट इज ऑन द आपका स्टेक होल्डिंग साइड, और इट इज ऑन एनी साइड, एनी एस्पेक्ट. So for all these decisions, we have successfully made a lot of committees. We have remuneration committee, we have core committees, we have uh, even we have sexual harassment committee in our company. So we have successfully developed 14 such committees at the moment. And these committees, they take their own decision with their own powers. And I am almost part of only two such committees. Oh, And I feel so obliged that a lot of things are happening without us at director level not being part of it, and they are being successfully taken care right now. And in next 5 years we'll look at it as it'll be such a strength for this organization that it lays a very strong foundation. जो एक होता है ना generational, एक company चलती रहती है, that happens only because of strong corporate governance. So I'm very happy to announce that we've successfully laid foundation for this thing. Apart from that, if we talk about sales, uh, manufacturing goals, or market presence goals, again, our past tells about our present, and our present will define our future. So we started off from nothing in Estonia 1 2 years back. It was actually a startup only. And mhm. with that startup, we have achieved 300% growth. If we talk about December 2024 and December 2025, we have practically achieved 300% growth. Wow. And we honestly look forward to 500% growth in next December. That is what we are practically looking forward to.
And once we have achieved that, I think that is the day we have laid our uh, consumer foundation. जो हमारे प्रोडक्ट हैं, that they are actually 63% is the repeat number, which is very good in this market. In direct selling, if you're getting 63% of repetition with your products in the consumer base, I think it is a very good stat that the product is actually helping lives. लोगों को एक्चुअली उस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, एंड दैट इज़ द सपोर्ट एंड रीज़न दैट वी आर स्टैंडिंग वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे. एंड इन टर्म्स ऑफ CAGR, विच इज़ कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ, एक टॉप आईटी कंपनी जो है आजकल, आपने बहुत ज़्यादा टेस्ला का नाम सुना होगा, जी आपने कहीं ना कहीं शायद एनवीडिया का भी नाम सुना होगा. जी ये सब कंपनीज अराउंड 35 to 50% कंपाउंडिंग ग्रोथ पे काम कर रही हैं. एंड एट दिस स्टेज, I think what we are looking at is at least 80 to 90 CAGR in next 5 years. वाह So our growth rate is going to surpass the top performing companies in the world. Of course हमारा स्केल छोटा है, उनका स्केल बहुत बड़ा है, but definitely I mean it is a great catapult to be on and actually show the market that this has happened only and only because we have the right recipe of the management, the product base, the leadership, and we will be able to perform only with this strong team that we have, who's performing in the market, and who are actually helping a lot of people. And I think in next 5 years, the family size that we are today, I think we're looking at least 15 to 20 times of the family size by the compounding growth that where we are seeing in the last few weeks. I think it is going to be around 15 to 20 times of the number of people that we are today in the next 5 years. वंडरफुल ग्रेट. और आई एम श्योर कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी वही विजन, वी कैरी द सेम मिशन, सेम ऑब्जेक्टिव. अभी तक हमने बेहतरीन प्रोडक्ट लाइनअप, मैन्युफैक्चरिंग, आने वाले टाइम का गोल और एक अच्छा वर्क कल्चर के बारे में बात किया जो हमने बनाया है पिछले 2 साल में. विक्रांत सर, ये हेल्दी वर्क कल्चर के लिए वर्क एथिक्स, गुड ट्रेड, फेयर प्रैक्टिस, देन गुड बिजनेस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है. तो ऐसे में एस्टोने वन ने किस तरह से ये बेंचमार्क को सेट किया है और मैनेजमेंट इसको आगे कैसे कैरी करने वाली है? एंड इसके साथ ये भी जानना चाहूंगा, एज ए डायरेक्टर एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, आपका भी विजन क्या लगता है इन द पाइपलाइन ऑफ द प्रोडक्ट रेंज इन कमिंग ईयर्स? रहमान सर, ये सवाल है ना, ये बहुत लंबे टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, इसका जवाब भी देता आ रहा हूँ कि ये कंपनी कैसे एथिकल रहेगी. और एथिकल लोगों ने एक ऐसा वर्ड इसमें इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा प्रमोट किया है, बट लोग अपने अपने तरीके से एथिकल हैं. बट मैं यहाँ एथिकल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, जिसमें हम सबके वेलफेयर के लिए काम करें, ना कि इंडिविजुअल किसी की सुन के या इंडिविजुअल किसी के एक्सक्यूज को या किसी के, हो सकता है इंडिविजुअल ओपिनियन भी सही हो, बट इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंक्लूसिवनेस से ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए. अक्सर लोग इस इंडस्ट्री में बोलते हैं कब तक चलाओगे, मैनेजमेंट का इंटरव्यू लिया जाता है, प्लान तो नहीं बदल दोगे, आज जो बोल रहे हो वो तो आगे कब तक रहेगा. ये सारी बातें हर मैनेजमेंट ने झेली हैं, एज हम भी झेलते हैं, क्योंकि ये लोगों का पेन पॉइंट है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जैसा जैसा मैनेजमेंट ने बताया वैसा वैसा काम करके अपने करियर को बिल्ड करने की कोशिश की, और उसने सपने भी देखे कि वो इस बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाएगा, पैसिविटी में लेके जाएगा, जहां टाइम फ्रीडम होगी, मनी फ्रीडम होगी, सो मैनी टाइम के फ्रीडम के उसने अपने ड्रीम बिल्ड किए. बट ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और जो एम्बिग्यूटी गवर्नेंस पॉलिसी में थी, उसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब कहीं ना कहीं नहीं हो पाया. तो यहाँ पे जब भी किसी मैनेजमेंट के साथ या हमारे साथ कोई मिलता है तो 80% ऐसे ही सवाल होते हैं. तो मैं भी ये सोचता था कि यार, एज ए इंसान मैं हूं तो मैं भी इंसान, मैनेजमेंट भी तो इंसान ही है, क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? यस, इंसान गलतियों का पुतला है. तो इन गलतियों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मेरे इमोशंस इस मेरे प्रोसेस में कैसे
उसको डाइवर्ट ना कर पाए कि आज मैं अलग मूड में बैठा हूँ, कल अलग मूड में बैठा हूँ। क्या मूड के अनुसार चले कंपनी या मैनेजमेंट के अनुसार चले? तो यहाँ पे आपको इंसान के जो ह्यूमन जो एरर है उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है आपका काम करने का, वही आपको फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लेके जाएगा या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे चाहने से भी प्लान चेंज नहीं होगा या किसी एक आदमी के चाहने से प्लान चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो कमिटमेंट है, गवर्निंग मॉडल जो हमारा है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गवर्निंग मॉडल है। जैसे आशीष सर ने भी बताया कि जो कमेटी हैं, जो काउंसिल हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल डायरेक्ट सेलिंग एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ जो सीनियर मैनेजर एंड अबाव होते हैं उनको एक वोट का अधिकार होता है, उसके पे आउट से डिसाइड नहीं है। वो यहाँ पे जैसे एक वोट डालने का अधिकार 18 साल वाले इंसान को हमारा इलेक्ट्रोल सिस्टम जो देता है, ऐसे ही इस कंपनी में भी वोट डालने का अधिकार है वो सीनियर मैनेजर के ऊपर वाले लोगों का। तो वहां पे कितना बड़ा पे आउट किसी का हो उसका वोट एक ही रहेगा, डायरेक्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका वोट एक ही रहेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो वो चीजों को पॉलिसी मेकिंग में, ट्रांसपेरेंसी में, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आप कुछ वैसे तो ये चीजें उठानी नहीं चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं जी पावर लैग मिलेगा। मैं कहता हूँ जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। अब लोग हंसते हैं, बोलना डायरेक्टर के हाथ में नहीं है, मतलब डायरेक्टर के हाथ में है ही नहीं। स्पेशली डायरेक्टर के हाथ में फाइनेंस है, कहाँ एलोकेट करना है, कैसे उसको कंपनी को आगे लेके जाना है, बट जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो काउंसिल गवर्नेंस से ही होंगी। अब मुझे भी कोई अच्छा लग सकता है या कोई मुझे प्रेशराइज कर सकता है, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ना तो कोई अच्छा लगेगा ना कोई इसको प्रेशराइज करेगा। वो तो अल्टीमेटली उस जो पॉलिसी बनी है उसको फ्रेम आउट करके उसी को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। कुछ भी अमेंडमेंट होना, कुछ भी चेंज लाना है हमारे काम करने के तरीके में, हमारी पॉलिसी में, सो ये पूरा का पूरा राइट है किसके पास? पूरा राइट है किसके पास राइट रहेगा? दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो काउंसिल गवर्निंग पॉलिसी और मॉडल होगा तो इंश्योर हो सकता है हमारे बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सस्टेन रहेगी, ग्रो करती रहेगी, और नेक्स्ट जनरेशन आके उन्हीं पॉलिसी, उन्हीं काउंसिल मॉडल के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकती है। क्योंकि इंसान की कोई भी यहाँ पे फिक्स वो नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी कब बुलावा आएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं तो सबकी लंबी आयु की कामना करूंगा, बट सिस्टम एक ऐसी चीज है या काउंसिल गवर्निंग पॉलिसी या मॉडल एक ऐसी चीज है जिससे पूरा देश भी चलता है। जैसे तो लोकसभा, राज्यसभा या नीचे आप स्टेट लेवल पे देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी काउंसिल ही है। और लोगों के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो देश को रन करते हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी गई, पर क्या देश नीचे गया या ऊपर गया? हमेशा ही ग्रोथ की तरफ गया। सेम लाइक दैट इस कंपनी में भी डायरेक्टर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए काम करने के लिए करें, ना कि किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए, या यहाँ पे एक तरीके से अनप्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं वो बिल्ड ना हो। तब भी आपको गवर्निंग पॉलिसी एंड काउंसिल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और ये इंश्योर करते हैं हम सभी को कि हमारी जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो बोलने के लिए नहीं है, वो हमारी काउंसिल्स के थ्रू है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी कोर वैल्यू है हमारी, और ये इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का एजेंडा है यहाँ पे। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ही इंश्योर रहेगी वो, क्योंकि एक आदमी से ड्राइव नहीं है, वो एक पूरे सिस्टम से ड्राइव है। दूसरा मैं बोल ही चुका हूँ, यानी कि आशीष जी ने भी उसको एंडोर्स किया कि यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन जो है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है या हमारा जो नॉन कन्वेंशनल इस बिजनेस को करने का तरीका है वो नॉन कन्वेंशनल ही रहने वाला है। ये ऐसे ही ग्रो करेगा, और लोगों की जो फीडबैक सिस्टम से हम अपने आप को इवोल्व करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, वो हमें एक नेक्स्ट लेवल पे इस कंपनी को लेके जाने में, मुझे लगता है कि इतने कैपेबल लोग हैं आज इस लीडरशिप में, वो अपना जब फीडबैक देते हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको पुट इन करके एक नया फ्रेम आउट या पॉलिसी बनाते हैं चीज़ों की, तो वो एक मुझे लगता है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो कि इनिशियली किसी के पास नहीं होता। तो यहाँ से ये जवाब जरूर मिल जाना चाहिए
कि जी प्लान कब तक चलेगा, कंपनी कब तक चलेगी, ये कब तक चलेगा, वो कब तक चलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन उन सवालों पे है ही नहीं, ना उन ये पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन पे वो डे फर्स्ट से लागू होते हैं, जिस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम। इसलिए आप इसको एक वेरीफाइड कंपनी बोल सकते हो, दैट इज गवर्निंग थ्रू देयर पॉलिसीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड काउंसिल। और एक वेरिफिकेशन में लास्ट ईयर हमने एक बैज ब्लू टिक भी डाला, दैट इज बीएससी लिस्टेड कंपनी के रूप में। सो ये परिवार एक अच्छी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन की तरह फल फूल रहा है। और यहाँ पे ये एश्योर करेंगे एज ए मैनेजमेंट कि किसी के साथ अनफेयर प्रैक्टिस यहाँ नहीं हो सकती। गवर्नेंस जितनी भी सेल है हमारी, वो डायरेक्टर ड्रिवन नहीं है, वो पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और काउंसिल ड्रिवन ही है। बैक टू यू रहमान जी। थैंक यू सो मच विक्रांत सर, आशीष सर एंड प्रदीप सर, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए और रियलाइज कराने के लिए, एंड ऑल्सो टू विजुअलाइज कि व्हाट वी हैव इन बास्केट, और हम कितने सिस्टमेटिक तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। एंड आई बिलीव वी हैव गोल्डन डेज कमिंग अहेड। सब कुछ सही है एंड वी आर ड्राइविंग इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू ड्राइव आवर करियर, और जो एज ए लेगेसी हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जाने वाले हैं। सो हमने नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से किया विद ए क्लियर सेट ऑफ माइंडसेट एंड ऑब्जेक्टिव एंड विजन। सो वंस अगेन आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लैरिटी के साथ काम करें, मेहनत करें। जी विक्रांत सर। जैसा आशीष सर ने बताया कि हमने 300 टाइम ग्रो किया, यानी कि 3x लास्ट दिसंबर से, लास्ट जनवरी से दिसंबर तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने 300% की ग्रोथ ली है। और आशीष सर ने बड़ा वो भी किया, बताया भी कि हम यहाँ पे 500 टाइम करने वाले हैं। और हम पूरी टीम, यानी कि जितनी भी हमारी लीडरशिप है, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, सभी मैं चाहूंगा विजुलाइज करें कि हम एज ए कंपनी 500% की ग्रोथ इस साल करेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट ही नहीं है, ये हमारा विजुलाइजेशन नहीं है, इसको हमने करना ही है और हम सब मिलके करेंगे। और ये अकेला हमारा मिशन नहीं है, हम सबका मिशन है। तो हम 5 गुना आज की जो ग्रोथ है, 5 गुना की ग्रोथ पे अगले साल, नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे। सो मिशन 500% का, यानी कि 5x ग्रोथ का आप अपना भी बना के रखें, उस स्पीड में अपनी भी स्पीड, अपनी टीम की स्पीड बना के रखें। और ये पक्का करेंगे, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। जिस तरीके की लीडरशिप हमारे साथ है और जिस तरीके के लोगों के फीडबैक हैं और जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट की अचीवमेंट है, ट्रस्ट है, लोगों की उम्मीदें हैं, उन सारी चीज़ों को यदि इकट्ठा करके इंक्लूसिव बोलें, यस, ये आज परिवार पहले वाले परिवार जितना नहीं है, बड़ा हो गया, प्रोडक्ट रेंज बड़ी हो गई है, लोगों की ट्रेनिंग आगे जा चुकी है, लोगों की नॉलेज ऊपर बढ़ चुकी है। तो अब ये डुप्लीकेशन पे नहीं, मल्टीप्लीकेशन पे प्रोजेक्ट जा रहा है। और इस मल्टीप्लीकेशन में अपनी सीट बेल्ट तो बांधे रखें, सेफ्टी तो जरूर रखें, बट टेक ऑफ करें अपने करियर को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और सेफली आप इसको ड्राइव करें अपने बिजनेस को। सो वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशियों के साथ इस बिजनेस को, अपनी लाइफ को जरूर आगे बढ़ाएं। थैंक यू। Thank you everyone and wish you a fantabulous 2026. Thank you so much for connecting with us, and thank you all the directors. Thank you so much. Good day. Thank you.